नैब वालों ने आगा सराज दुरानी जो स्पीकर है सिंध असम्बली उनको गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों के से ये सिलसिला जारी है जहां अपोजिशन की जो चीदा चीदा शख्सियात हैं उसके ऊपर नैब वाले कहते हैं कि ये करप्शन में मुलव्वस हैं, हम इनके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन कोई रेफरेंस दायर होने से पहले गिरफ्तारी हो जाती है। शहबाज शरीफ का केस जो था वो सबसे ज़्यादा हमारे सामने एक भयानक मिसाल के तौर पर सामने आता है, जहाँ 3-4 महीने आपने बंदा अंदर डाल ही रखा, आखिर में ज़मानत पे छोड़ना पड़ा। आगा सराज दुरानी का केस भी अगर तो इसके अंदर सबूत नहीं आते, शवाहिद नहीं आते, अदालत तक मामला चलता नहीं है और सज़ा तक नहीं पहुंचता या जज़ा तक नहीं पहुंचता, उनकी छुट्टी नहीं हो जाती, अगर बगैर सबूतों के अगर इसी तरीके से हवा में इल्ज़ाम तराशी करते जाएंगे तो उसके ऊपर सवालात तो ज़्यादा उठेंगे, उस अमल की क्रेडिबिलिटी तो यकीनन मशकूक होगी, भला नहीं होगा। गुज़श्ता रोज़ हम इंटरव्यू कर रहे थे यहाँ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो भी नैब की पेशी भुगत कर आए थे और मुझे ये यकीन नहीं था कि वो उस पेशी के बाद इंटरव्यू के लिए यहाँ हमारे स्टूडियो आएंगे या अडियाला बैठे होंगे। उनका कहना था ये काला कानून है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके ऊपर मुझे बुला रहे हैं, बल्कि उल्टा मुझे इन्हें बताना पड़ा कि ये तरीकाकार था क्या LNG के प्रोसेस का। एसेट बियॉन्ड मीन का इल्ज़ाम है आगा सराज दुरानी के ऊपर, साबित करें तो बहुत अच्छा है, अगर उन्होंने कुछ ऐसी इल गॉटन वेल्थ है तो सज़ा दें उसको, लेकिन अगर वैसा मामला हुआ जो शहबाज शरीफ के सिलसिले में था तो फिर यकीनन पूरे अमल के ऊपर शूक व शुबात उठ जाएंगे। जो अपोजिशन रोज़ाना इल्ज़ाम आयद करती है उसको मज़ीद तक़वियत मिल जाएगी। आज किसी हद तक मुझे लगता है खाकान साहब के बयानात को एड्रेस किया है चेयरमैन नैब ने। चेयरमैन नैब का ही आपको स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम में, उनका बयान सुनवाते हैं, क्योंकि कोई 6 दफ़ा 8 दफ़ा खाकान साहब ने कहा ये काला कानून है, काला कानून है, ये पूरे निज़ाम को तबाह कर देगा, एग्जेक्टिव को नैब चलने नहीं दे रही, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि नैब इसी तरीके से काम करता रहा तो हुकूमत चल नहीं पाएगी, ये तो हर एक को पकड़ लेते हैं, कोई सरकारी अफसर किसी कागज़ के ऊपर सिग्नेचर करने पर आमादा नहीं है। सुनते हैं चेयरमैन नैब ने आज कहा क्या, दिखाइएगा जी। आजकल नैब के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। तनकीद ही वो असाब करते हैं जिनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना नैब लाज का पता है, लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। सबको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, किसी किस्म की कोई सियासत नहीं, सियासत का दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं, लेकिन अगर केस बनता है तो फिर केस बनेगा। करप्शन के खात्मे के लिए कमर कस ली है तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे। नैब डिक्टेशन नहीं लेगा, नैब इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर आपके सियासी इख्तिलाफात हैं तो बाहर बहुत से फोरम मौजूद हैं, आप अपने इख्तिलाफात वहाँ जाके हल करें। नैब किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में न नैब का कभी हिस्सा था, न नैब का कभी हिस्सा होगा। अगर कायदे हस्बे इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे, इसलिए ये तौहीन नहीं है। ये चेयरमैन नैब के हालिया बयानात थे। जरदारी साहब ने आज जब सराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उन्होंने भी मीडिया को एड्रेस किया, उनका बयान भी सुन लीजिए। जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, उस पर तो कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गम नहीं है, हम देख लेंगे। और बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो, डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं है। इस वक्त नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती और बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता, तो इसलिए ये इशू और बढ़ता जा रहा है। इनफ इज़ इनफ, हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। केसेस का सामना करेंगे, डील करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ना हमने पहले की है। नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे। जरदारी साहब ने कोई 10 साल के करीब जेल काटी उन मुकदमात में जो इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि आपने SGS कोटेक्ना में ये लिया, आपने ये रूसी ट्रैक्टर ख़रीदे थे उसमें ये लिया। अल्टीमेटली किसी में सज़ा नहीं हुई और हमारे सामने वो मिसालें भी मौजूद हैं कि सैफुर रहमान साहब जस्टिस क़यूम को कॉल कर रहे हैं कि 7 साल के लिए सज़ा देनी है, मियाँ साहब की फरमाइश यही है। तो ये तरीका इंसाफ अगर हो तो कुछ निकलता नहीं है उसके अंदर। स्विस मजिस्ट्रेट ने 6 माह की सस्पेंडेड पनिशमेंट जरदारी साहब को दी थी SGS कोटेक्ना केस में। उस वक्त ये मेडिकल ग्राउंड्स पे
पेश नहीं हुए और बाद में वो टाइम बार्ड हो गया और वो केस भी जो था खू खाते चला गया। डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी सफ़ीर ही डब्बों में भरकर वापस ले आया। हमारा कोई एहतसाब का अमल शफाफियत के साथ आज तक आगे पहुंचा ही नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती रही। या तो केस की बुनियाद ही सियासत के ऊपर बनाई गई या उस हुकूमत में आने के बाद उसी पार्टी ने अपने मुकदमात को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करवा लिया, जैसे मैंने SJS कोटेकना केस की मिसाल दी है।